बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि पीडीएम दावा तो ये कर रही है कि वो पाकिस्तान के बदतरीन मुआशी हालात की वजह से सड़कों पर आने का फैसला कर रहे हैं, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से। लेकिन चंद एक चीज़ें मैं ऐसी आपके सामने रखूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि उनके सड़कों पर आने की वजह जो है वो ना तो महंगाई है, ना ही मुआशी हालात हैं, बल्कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से जो बातें की जा रही हैं उनको लेकर पीडीएम जो है वो सड़कों पर इस उम्मीद के साथ आ रही है कि हम इस मौके पर इसको क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें और हम इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाएं। मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं, क्योंकि मैंने सिर्फ शुरू में देखा कि शाहजेब खानजादा साहब ने भी प्रोग्राम का आगाज़ इसी चीज़ से किया कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेके पीडीएम सड़कों पर आ रही है, तो पीडीएम को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप किसी से कोई आइडिया लें, किसी प्रोग्राम से किसी को खबर उठाएं, तो हमेशा उसको क्रेडिट ज़रूर दें, क्योंकि ये मुनासिब नहीं होता। बहुत सारे मैं खुद तनकीद करता हूँ लोगों पर जो लोगों की चीज़ें सुन के और अपनी बनाकर पेश कर देते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, जो जितने भी ये पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये हम कल यानी सोमवार को जो हम प्रोग्राम करते हैं पब्लिक टीवी पर रियासत और अवाम 8 से 9 बजे, मैं अदील बड़ाई साहब और हमारी जदून साहबा, उसमें ये सारी चीज़ें हम भी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके थे विद शॉर्ट्स। और ये जो पॉइंट्स मैं उठाने जा रहा हूँ इसमें से कुछ पॉइंट्स तो उस प्रोग्राम में भी उठाए थे, लेकिन ज़ाहिर है प्रोग्राम का अपना एक फॉर्मेट है, बहुत सारी चीज़ें, टाइम का भी फिर मसला होता है। ज़ाहिर है अदील बड़ाई साहब ने बात करनी होती है, मैंने भी करनी होती है, टॉपिक भी बहुत सारे होते हैं, उस दिन के जो इश्यूज़ होते हैं कोशिश होती है कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उन तमाम चीज़ों पर जो है वो बात की जाए। लेकिन ये जितने पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये सारे हम यानी स्क्रीन के ऊपर चला चुके थे। यही वो प्रिंट हमारी टीम ने हमें जो दिया था, तो उसी से मैं ज़ाहिर है वो आपके सामने पॉइंट्स रखूंगा। इसमें से कुछ किए थे, लेकिन ये मुकम्मल चीज़ें मैं ऐसे अंदाज में आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अपोजिशन को ये लगता है कि सारी सूरत हाल में वो बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। इसमें हमने जो प्रोग्राम का आगाज़ किया था उसमें भी हमने यही कहा था कि पीडीएम मुतहरिक वजह मुआशी हालात या सिविल मिलिट्री तल्लुकात। फिर दूसरे नंबर पे पॉइंट ये था कि मौलाना का फिर वही कॉन्फिडेंस, कच्चा खेल ना खेलने का दावा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम कच्चे खेल नहीं खेल रहे। और इसमें भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान के बारे में क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि अगर इमरान खान आपको बुलाते हैं सिविल सुप्रीमेसी के लिए तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने यही कहा था कि पीडीएम ने बदलते हुए मौसमी हालात से तौक़ुआत वाबस्ता कर ली। मौलाना और मरियम ने अपनी आंखों में बड़े ख्वाब सजा लिए। अच्छा, ये क्योंकि जो प्रोग्राम होता है, टीवी का प्रोग्राम होता है, उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, उसमें आपने ज़रा ग्राफिक्स चलानी होती हैं, आपने हेडर्स चलाने होते हैं, तो फिर हमारी टीम जो है वो ऐसे पॉइंट्स बना लेती है, कोशिश करते हैं। हमारे अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ टीम बहुत अच्छी हमारी बन गई है। असद चौधरी साहब हैं हमारे प्रोड्यूसर हैं, और साथ ही वसीम साहब हैं, वो हमारे टीम मेंबर हैं, और इसी तरह से उस्मान, वो फेसबुक पे तो उस्मान गुजर लिखते हैं, उस्मान चौधरी साहब वो हमारे टीम मेंबर हैं। तो इसी तरह से 2 इंटर्नीज भी हैं, तो वो हमारे साथ ये टीम जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारे एक टीम मेंबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अच्छी टीम जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएँ। तो उसके बाद पॉइंट ये था कि पीडीएम का अपनी सियासी रूह किसी और के हवाले करने का फैसला, क्वेश्चन मार्क, कि पीडीएम जो है वो अब चाह रही है कि उनकी जो रूह है वो पिंडी वालों के हवाले कर दें, उनको ज़रा ऑफर करें कि सर हम आपके खादिम, हम आपके नौकर। इमरान खान देखें जो एक खबरें जो चलाई गई, जो दावे किए गए कि इमरान खान ने ये कर दिया, फौज के साथ वो कर दिया, तो वो कह रहे हैं देखें आपके साथ इसने किया, लेकिन हम तो देखें ना, हम तो आपके आजमाए हुए हैं, हम तो आपके खादिम थे, हम तो आपके नौकर थे, और हमारा तो बड़ा अच्छा आपके साथ वक्त गुजरा है, आपने मुंह मोड़ लिया था, हम तो अभी भी हाजिर और खादिम हैं। उसके बाद हमने ये कहा था कि पीडीएम का शहर इक़्तिदार के दाखिली दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला। ज़ाहिर है शहर इक़्तिदार को एक रास्ता इधर पिंडी से होके आता है, तो पिंडी के जो दरवाज़ा है उधर शहर इक़्तिदार की तरफ, ये शहर इक़्तिदार की तरफ एक रास्ता इधर से आता है, वो खुलता है, तो उस दरवाजे पे वो दस्तक दे रहे कि जी हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमें मौका दें। फिर हमने भी यही सवाल उठाया था कि पीडीएम को इस बार कुछ मिलेगा या एक बार फिर पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। उसके बाद इस पे खैर अगली उसमें बात करेंगे कि इनको कितनी कामयाबी मिल सकती है अगली किसी वीडियो में। फिर उसके बाद हमने बड़े इंटरेस्टिंग ये रखा था, बल्कि ये हमने कल वाले, ये जो अब रात को हमारा प्रोग्राम था मंगल वाला, उसमें हमने चलाए थे, मैं ट्वीट भी करूंगा वो शॉर्ट्स, जिसमें हमने ये दिखाया था कि 2020 में पीडीएम का बयानिया ये था कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, हमारी लड़ाई तो फौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान को लाने वालों के साथ है। और अब इनका क्या बयानिया है? अब इनका बयानिया है कि नहीं, हमारी लड़ाई इमरान खान से है, हमारी इदारों से, एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से कोई लड़ाई नहीं है। फिर उसके बाद हमने यही कहा कि तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल में पीडीएम के हंगामी फैसले, तोपों का रुख इदारों की बजाय वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ, महमूद खान अचकजई और मौलाना फजल रहमान के इदारों के लिए पैगामात। अच्छा, महमूद खान, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा
कि हमें तो इदारों से गिला है, शिकवा है, हम तो दिफा को, और वो महमूद खान चकज़ई भी कह रहे हैं हम पाकिस्तान के दिफा को मजबूत देखना चाहते हैं, वो भी फौज की तारीफें कर रहे हैं। उसके बाद जनाब हमने जो पॉइंट उठाए थे वो ये थे कि फैसलाबाद जलसे के 24 घंटों के अंदर अंदर अहम इजलास, पीडीएम के दिल में गरीब का दर्द और एहसास, 48 घंटे बाद 2 हफ्तों के लिए मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू करने का ऐलान। अच्छा, इसमें एक तो चीज ये है कि 16 तारीख को हुआ पीडीएम का जलसा फैसलाबाद में। अच्छा, 16 को जब पीडीएम का जलसा हुआ फैसलाबाद में, 17 यानी 18 को उनका सरबराही इजलास था। अच्छा, आप 18 तक इंतजार कर लेते, सरबराही इजलास में फैसला कर लेते आपने क्या करना है, लेकिन इनसे 24 घंटे भी इंतजार नहीं हुआ। 16 को फैसलाबाद का जलसा हुआ, 17 को इन्होंने आके मीटिंग की और मीटिंग में अनाउंस कर दिया कि 12 रबीउल अव्वल खत्म होते ही हम सड़कों पर आ रहे हैं। यानी इनसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि आप 18 तक इंतजार कर लें, और 18 को जो हुआ 18 को भी ऐलान तो वही किया। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है, 2 हफ्तों के लिए ये सड़कों पर आ रहे हैं। सवाल ये है कि जो इस वक्त माशी चैलेंजेस हैं वो 2 हफ्तों में तो हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं लग रहा कि 2 हफ्तों में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, जाहिर है वो इंटरनेशनली कीमतें कम होंगी तो यहां पे कम होंगी, 2 हफ्तों में तो ही नहीं होने वाला। तो फिर 2 हफ्तों के लिए क्यों सड़कों पर आ रहे हैं, और 2 हफ्तों बाद इन्होंने कहा अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वजह यह है कि इनको यही है कि 2 हफ्तों में थोड़ी सी हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें फौज लिफ्ट करवा रही है नहीं करवा रही, इदारे लिफ्ट करवा रहे नहीं करवा रहे, इमरान खान की बाकी लड़ाई हो गई है या नहीं हुई, इदारे एक पेज पर और इमरान खान है या नहीं है। तो वो कहते हैं 2 हफ्तों में जब ये क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर हम अगले राय अमल का ऐलान कर देंगे। फिर हमने ये चलाया कि महंगाई बहाना मगर असल निशाना क्या है। असल निशाना वो बता चुका हूं आपको, असल निशाना यही है कि फौज के साथ जरा मामला जो हैं वो हमें को मौका मिल जाए उधर से। उसके बाद जनाब ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि पीडीएम के सरबराही इजलास से कबल हंगामी इजलास क्यों बुलाना पड़ा, सरबराही इजलास से 24 घंटे पहले ही सड़कों पर आने का अचानक ऐलान क्यों किया गया, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात सड़कों पर आने का ऐलान करना पड़ा। अच्छा, फिर आपको मैं बताऊं कि चलिए ये अगला पॉइंट भी जो है वो रखेंगे कि ये जो पहले इन्होंने ऐलान किए थे 2020 में, अब वो क्या मुख्तलिफ है, क्या मुख्तलिफ करने जा रहे हैं, ये पॉइंट भी अगली वीडियो में करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने ये कहा कि इमरान खान हुकूमत के 5 साल पूरे करने का तो तस्वुर ही नहीं है इंशाल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा दावा, उन्होंने कहा तस्वुर ही नहीं है कि इमरान खान 5 साल पूरे करें, इमरान खान जा रहा है। फिर सहाफी ने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर सिविल बालादस्ती की दावा दें तो आप साथ देंगे। उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सहाफी का सवाल मैंने सुना, नाम नहीं सुना, अगर नाम सुना तो मैं जरूर सहाफी का नाम लेता। मौलाना साहब ने कहा कि बिल्कुल साथ नहीं देंगे, हम कोई कच्चा खेल नहीं खेल रहे। यानी इस बार मौलाना फिर वही कॉन्फिडेंस है उनका जो जब वो इस्लामाबाद आ रहे थे तो उनका कॉन्फिडेंस था कि हमें बताया गया कि आप फैसले सड़कों पर होंगे, मौलाना ऐसे नहीं आ रहे, मौलाना ऐसे नहीं पहुंच गए, ऐसे नहीं इस्लामाबाद उनको इंटर उन्हें दिया गया, यानी इशारे दिए गए कि फौज नहीं उनको इंटर करवाया है। फिर जब मौलाना वापस जा रहे थे तो मौलाना ऐसे नहीं वापस जा रहे, फिर कहा गया कि दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी, फिर कहा गया मार्च में चली जाएगी, और फिर तारीख पे तारीख चलती रही और इमरान खान की हुकूमत आज भी कायम व दायम है। उसके बाद जनाब ये भी हमने चलाया था प्रोग्राम में कि जब मरीम नवाज साहबा से भी सवाल किया गया कि अगर कोई मुल्क में गैर आईनी इक़दाम होता है तो क्या आप इमरान खान के साथ खड़े होंगे, उन्होंने भी कहा था कि हम इमरान खान के साथ खड़े नहीं होंगे क्योंकि इमरान खान उनके मुताबिक अवाम के वोटों से आया ही नहीं है। भाई बात यह है, आप 2013 में आप कहते थे, इमरान खान कहते थे आप धांधली से आए, अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान धांधली से आए, 2023 में जो आएगा वो दूसरे कहेंगे वो धांधली से आया है। तो फिर ये तो इसी तरह से एक दूसरे पे इल्जामात तो लगते रहेंगे। तो फिर कैसे बकौल आपके जो सिविल सुप्रीमेसी आप चाहते हैं, वोट को इज्जत देना चाहते हैं, जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, तो कैसे होगा। तो इसका मतलब यही है कि आप सिविल बालादस्ती के लिए नहीं, आप खड़े हैं नवाज शरीफ की बालादस्ती के लिए, आप इक़्तिदार की बालादस्ती के लिए, आप मफाद की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। आप कहते हैं हमें फायदा दे फौज, हम हाजिर हैं। अच्छा, मरीम साहब और ये सारे अब इदारों की तारीफों पे लग गए हैं कि जी DGI की तकर्री इदारे का इस्तेहकाक है। पहले कहते थे मरीम तो ये नहीं कह रही, लेकिन बाकी इनके शादकार नवासी और मरीम ने तो कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म वो जो अवाम के वोटों से आया हो। लेकिन बाकी इनकी जमात के कई रहनुमा टीवी पे कह रहे हैं कि DGI की तकर्री इदारे का इस्तेहकाक है। यहाँ पे भी डबल गेम कर रहे हैं, इनके रहनुमा पार्टी के कुछ और कह रहे हैं, मरीम साहब कुछ और कह रही हैं। उसके बाद जनाब हमने इस पर भी बात की थी कि इदारों पर हमले करने वालों ने तारीफों के पुल जो है वो बांध दिए और अहम तकर्रियों और तबादलों पर मरीम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को निशाने पर रख लिया। इमरान खान पे बहुत ज़्यादा वो तनकीद कर रही हैं। उसके बाद मरीम साहबा ने जो है वो उनको इदारों का उनको भी फिक्र पड़ गई है। और फिर मौलाना फजल रहमान ने कहा हमारी इदारों से कोई दुश्मनी नहीं, हमें इदारों से गिला और शिकवा है, हम पाकिस्तान के इदारों को मुस्तहकम और ताकतवर देखना चाहते हैं। और फिर उन्होंने इमरान खान को बराह रास्त धमकियां भी दी और कहा कि तुम्हारे टेढ़े मुंह के लिए मेरा एक मुक्का ही काफ़ी है। और फिर उसके बाद ये भी हमने सवाल उठाया था प्रोग्राम में कि
क्या वजूहात हैं इनके सड़कों पर आने की? सिविल मिलिट्री तल्लुकात, मुआशी हालात, या अमरीकी हुकाम से मुलाकात? अमरीका का कोई इशारा है, कोई बाहर से कोई ऐसी चीज़ है? क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट का कह चुके हैं। इमरान खान सख्त बयान अमरीका के बारे में दे चुके हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर वो जाके मरीम को मिलती हैं, शहबाज शरीफ को मिलती हैं, वो इधर मुलाकातें करती हैं और मरीम साहबा ये भी कहती हैं कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह कर दिया, ऐसे जैसे कि वो जो है वो इस मुल्क के मालिक हैं अमरीका वाले। और मरीम साहबा ने उनको शिकायतें लगाई हैं पाकिस्तान की फ़ौज की और पाकिस्तान के इदारों की। अच्छा, फिर बिलावल साहब ने भी आपको पता है अमरीका के दौरे किए थे। अच्छा, अब बात यह है कि नून लीग ये तासुर दे रही है कि उनको फ़ौज की तरफ से इशारा है। उनका वो तासुर ये दे रहे हैं कि हम जनरल फैज़ को जो टारगेट कर रहे हैं, ये हमें इदारे की तरफ से वो है कि आपने इदारे को कुछ नहीं करना, अब बिल्कुल फैज़ साहब को बिल्कुल टारगेट करें, ये नून लीग तासुर दे रही है। लेकिन हमेशा आपको पता है ये जल्दी कर देते हैं मिठाइयाँ खाने में, तो ये भी आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार ये जल्दी कर रहे हैं या वाकई ना कोई इनको जो है वो इशारा है। क्योंकि ये भी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, दावे किए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ की कल को अहम मुलाकात हुई है और पिंडी में, और ये भी दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी हमने प्रोग्राम में बताया था कि पीडीएम को ही नहीं पीपल्स पार्टी को भी इक़्तिदार नजर आने लगा। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बिलावल ने जालों को नवीद सुना दी। जना का पाकिस्तान हम बनाएंगे, बिलावल का शहर कायद के जलसे में कायद की रूह से वादा। बिलावल ने कहा जना का पाकिस्तान हम बनाएंगे और इमरान खान जा रहा है, जालों को मुबारकबाद। अच्छा, महमूद खान चकजई ने भी, बिलावल ने भी हुकूमत में आने के बाद के वादे शुरू कर दिए हैं। बिलावल ने भी कहा कि हम इक़्तिदार में आ रहे हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। महमूद खान चकजई ने भी कहा है कि मेरी ये मुतालबा है कि जैसे हम इक़्तिदार में आए हमने ये चीज़ें कर रही हैं। यानी इतना कॉन्फिडेंस कि इनको अपना इक़्तिदार भी नजर आ रहा है। उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी ने भी मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अच्छा, बिलावल ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान इस मुल्क के हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। सबको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। बिलावल ने उसमें नाम भी लिया ISI के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से सारों का। तो बिलावल ने कहा इनको भी इमरान खान टाइगर फोर्स अपनी बनाना चाहते हैं। बिलावल ने कहा सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, और उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद के मनसूबों का ऐलान कर दिया। उसके बाद जनाब उन्होंने सानिया कारसाज की जो बरसी थी उसमें उन्होंने अपनी वालदा का ज़ाहिर है वो काफ़ी देर जिक्र करते रहे, करना भी चाहिए। उसके बाद उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान के नज़रिए का जिक्र किया, और उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाना पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल करार दे दिया। उसके बाद जनाब उन्होंने इमरान खान साहब को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर करार दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो नुक्ता है इस पर भी अलग बात करेंगे कि बिलावल ने जो ये कहा कि अवाम से दरखास्त करता हूँ कि अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करें, हम किसी और को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस मुल्क की क़यादत के फैसले करे। इस मुल्क की क़यादत का फैसला किसी ने करना है तो वो अवाम ने करना है। मेरी इस मुल्क के अवाम से अपील है कि मीडिया की किरदार कुशी पर एतबार ना करें, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भौंकने वालों की बातों पर ना चलें। तो ये इस पर बात करेंगे कि आप वाकई मीडिया जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है। ये कुछ चीज़ें थी। बदलते हुए मौसमी हालात जो इनको लगता है कि बहुत तब्दीली आ गई है, मौसमियाती तब्दीली तो ज़ाहिर है एक हकीकत है। अभी हमने परसों नोटिस किया कि जुड़वां शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतनी तवील ड्यूरेशन के लिए इतनी शदीद गरज चमक और बिजली, आसमानी बिजली जिस तरह से गरजती रही वो हमने नहीं देखा। तो मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। इसको आप लें अगर सियासी महाज पे लें या आप माहौलियाती महाज पे लें, लेकिन इस पे बात करेंगे अगली वीडियोस में कि इनको वाकई कुछ मिल सकता है नहीं मिल सकता। लेकिन इनके सड़कों पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है, कोई महंगाई उसकी वजह नहीं है। अगर महंगाई इसकी वजह होती तो जब FATF के ऊपर कानून साजी के लिए हुकूमत ने इनसे बात की थी तो उस वक्त ये हुकूमत को जो इन्होंने डिमांड्स दी थी उसमें लिखा हुआ होता कि आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ती कर दें, बिजली सस्ती कर दें, घी सस्ता कर दें, ये सब्सिडी दे दें, ये रोज़गार दे दें, गुर्बत ख़त्म कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें। उसमें क्या लिखा था? नैब की ये तरामीम कर दें। और उन तरामीम को किन को फ़ायदा था? PDM के जितने भी अक्यूज़ड हैं उनको फ़ायदा था, नून लीग के रहनुमाओं को फ़ायदा था जिनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकड़ी हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।